साथ है खातून इनको रोकता है और कहता है तू मैनू बड़ी सोहनी लग रही है, इनू किते साइड ते लै चलो। ये है हमारे पंजाब पुलिस का एक रवैया। गाड़ी से अपने डाले से उतर के आते हैं हमारी गाड़ी की ओर, आते हैं तो कहते हैं मेरे ड्राइवर को गाड़ी रोको, गाड़ी रोकते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं, बोलते हैं बाहर आओ। जैसे वो बाहर आता है तो कहते हैं लड़की तबाह है, इनू अगे सुनसान जगह से लेके जाएंगी, तलाशी लेनी है। ये कौन कहता है आपको? ये जो वकार ASI है, ASI है। बस वो दिहाड़ी लगाने के चक्कर में एक औरत की जो इज्जत खराब कर रहे हैं। और जैसे सुबह 7 बजे का टाइम था, सारी शॉप्स खुल रही थी। कहता बीबी तेरी बड़ी जुबान चल दी है, चुप करके ते खड़ी रह, नहीं तो गड्डी विच बैठ। मेरे भाई भागते भागते आते हैं, कहता क्या मामला है? कहता तू कहता तेरी की लगदी? इन्होंने बोला कि ये मेरी बहन है, मेरी बीवी बीमार है, तो जरा मैं तेरी अच्छी तरह तलाशी लेनी है। बीवी बीमार है, ये कौन कहता है आपको? ये ASI। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़रीन, सुबह 7 बजे शादबाग पुलिस ने नाका लगाया होता है और ASI वकार एक गाड़ी को हाथ देता है और उस गाड़ी में बैठे होते हैं ये जो मेरे साथ है खातून, इनको रोकता है और कहता है तू मैनू बड़ी सोहनी लग रही है, इनू किते साइड ते लै चलो। ये है हमारे पंजाब पुलिस का एक रवैया और बहुत अच्छी बात है। फैसल कामरान साहब बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काली भेड़ें भी मौजूद हैं पुलिस में जो कि इस तरह लोगों को हरासा भी करती है। आए इनसे पूछते हैं कि सारा वाकया कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताएं, सुबह 7 बजे आप कहाँ से आ रही थी और पुलिस ने आपको मैं क्यों एक रोका? इवेंट पे गई हुई थी ब्राइडल रेडी करने के लिए। मैं वहां से 5:30 बजे वहां से निकली हूँ, 5 बजे मैक्सिमम मैं वहां से निकली हूँ। मैं आ रही थी और 7 बजे मैं अपने इलाका में पहुंचती हूँ शादबाग में, और वहां पे पुलिस का नाका लगा होता है। वहां पे गाड़ी से अपने डाले से उतर के आते हैं हमारी गाड़ी की ओर, आते हैं तो कहते हैं मेरे ड्राइवर को गाड़ी रोको, गाड़ी रोकते हैं तो उसको बाहर निकालते हैं, बोलते हैं बाहर आओ। जैसे वो बाहर आता है तो कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हो? कहता है मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ, मैं इधर सवारी लेके आ रहा हूँ, सवारी लेकर आ रहा हूँ। तो उसकी तलाशी लेते हैं, साथ में कहते हैं लड़की तबाह है, इनू अगे सुनसान जगह से लेके जाएंगी, तलाशी लेनी है। ये कौन कहता है आपको? ये जो वकार ASI है, ASI है, उसका जो साथी है, साथी कहता है। ठीक है, वो कहता है और साथ ही मेरी गाड़ी में आके बैठ जाता है। और जैसे बैठता है कहता है इसको ले चलो एक सुनसान रास्ते। मैंने कहा मैं क्रिमिनल तो हूँ नहीं जो आप मुझे सुनसान इलाके में लेके जा रहे हो, जो बात है इधर करो, मैं अपनी ड्यूटी से आ रही हूँ, आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? तो कहता है बीबी तू चुप करके बहनी नहीं है, अगे तेरी जाके तलाशी लेनी है, चुप करके बह। नहीं, तलाशी तो एक कांस्टेबल मर्द तो ले ही नहीं सकता, औरत ले ही नहीं सकता, औरत लेडीज कांस्टेबल ले सकती है। दिहाड़ी लगाने के चक्कर में एक औरत की जो इज्जत खराब कर रहे हैं। और जैसे सुबह 7 बजे का टाइम था, सारी शॉप्स खुल रही थी और इतने मर्द वहां पे हजूम लगा हुआ था मर्दों का। और वहां पे मैंने अपनी इतनी इंसल्ट फील की है कि लोग क्या सोचेंगे, तरह तरह के सवाल करेंगे कि लड़की पता नहीं कहाँ से आ रही थी। जाहिर सी बात है, हमारा माशरा भी कैसा ही है कहाँ से आ रही थी, लड़की पर जो इल्जाम लगाने के तो सोचते भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपने भाई को कॉल की है, मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई इस तरह पुलिस हरासा कर रही है, आप घर से बाहर आए। मैं घर से बाहर खड़ी हूँ, गाड़ी में हूँ। तो पुलिस वाला उतनी देर में ये आ रहे हैं, तो पुलिस वाला कहता है बीबी मेरी गड्डी च बह, तू बहुत ही आ रहे हैं, मेरी गड्डी च बह, तेरी तलाशी लेनी है। मैंने कहा जो तलाशी लेनी है इधर खड़े होकर बात करो, आप भी माँ बेटियों वाले हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए मेरे साथ? कहता बीबी तेरी बड़ी जुबान चल दी है, चुप करके ते खड़ी रह, नहीं तो गड्डी विच बह। मेरे भाई भागते भागते आते हैं, कहता क्या मामला है? कहता तेरी की लगदी? इन्होंने बोला कि ये मेरी बहन है। कहता नासके ते एन जाए तो इंदा यार होना है, तो इंदा यार है, भरा ते नहीं। आपके उस टाइम मौजूद में गाड़ी में क्या क्या था जिसकी तलाशी उन्होंने ली आपकी? गाड़ी में मेरा बैग था, मेकअप का सामान था, उसमें लेडीज सामान था, लहंगे थे और कुछ नहीं था। उन्होंने सारा कुछ चेक किया? मुझे कहता है
कि अब आगे चलो, आगे ऐसा ही। और वो जो वकार है, उसका जो साथी है, वो मुझे कहता मिल के जाओगी तुम, ऐसे नहीं तुम्हें जाने देंगे। मैंने कहा जो बात है इधर ही होगी, इधर ही करो बात। मैंने थोड़ा गुस्से से बात की है। वो फिर इस बात को लेके थोड़े नर्वस हुए हैं, डरे हैं कि ये अब लड़की तो हाइपर हो रही है। कहता तू तेरी तलाशी लेनी है जरा अच्छी तरह, मेरी बीवी बीमार है तो जरा मैं तेरी अच्छी तरह तलाशी लेनी है। बीवी बीमार है, ये कौन कहता है आपको? ये एएसआई ऐसे वकार कहता है कि मेरी बीवी बीमार है तो मैं चंगी तरह तलाशी लेना, मैं अपनी ठड़क ठुड़ा चाड़ लावा क्योंकि मेरी तो बीवी बीमार है। चलो मैं जी ठड़क चाड़ के अपना जो दिल है मुतमीन कर लांगा। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बड़ा जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की है, लेकिन वहां पे इतना हजूम इकट्ठा हो गया था, मैं थोड़ा गुस्से से बोली हूँ। मैं फिर उधर से भाई को साथ लेके, मेरा भाई ने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं घर की तरफ आ गई अपने। अच्छा, कोई फुटेज आपके पास आई है? जी फुटेज है सारी, जैसे वो उसका वो साथी साथ बैठ रहा है गाड़ी में, वकार का ऐसे ही का, जैसे साथी साथ बैठ रहा है, जैसे वो मेरे पीछे है, ये सारा फुटेज मेरे पास है, आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर आ रही थी, आप क्या काम करती हैं? थोड़ा सा। मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैं लेट हो गई थी। अच्छा। मैंने कहा जैसे दिन थोड़ा निकलता है तो मैं जाती हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे इन ड्राइव करवा के दी है, मैं फिर वहां से रवाना हुई हूँ घर की तरफ। और आगे से मेरे साथ ये हादसा पेश आया। मैं कहती हूँ कि इनको ऐसे जो कानून की वर्दी पहन के इस तरह की हरकतें करते हैं, इनको इनकी नौकरी से निकाला जाए। और ये दरिंदे हैं, ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरी मरियम नवाज साहबा से यही इल्तमास है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम मर्दों की तरह घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी हवा की बेटियों को नोचे। हम मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलती हैं, तो ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरी मरियम नवाज साहबा से यही गुजारिश। नाज़रीन, आपने सुना कि ये जो खवातीन है अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए, जाहिर सी बात है घर वालों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पर है और जाहिर सी बात है उन्होंने काम तो करना है, लेकिन ऐसे जो नासूर हैं, जो काली भेड़े हैं पुलिस में, और बहुत सारे पूरे पंजाब में नहीं है, चंद ऐसे लोग हैं जिसमें से ये एएसआई वकार भी है बकौल इनके, जिसने इसको हरासा किया कि मेरी बीवी बीमार है, चल एनू उधर ले जा साइड से, जरा दिल परचोरी भी काले, कुड़ी तो वावा सोनी है। लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती। मैं कहती हूँ कि ऐसे मर्दों, ये ऐसे जो मर्द होते हैं, ये तो इनकी खुद की बेटियां भी इनके हाथों सेफ नहीं होती। ये जो 7 कांस्टेबल के इनके साथ काम करते हैं, ये तो उनको भी छड़ा छड़ी करते होंगे। तो ऐसे दरिंदों को मैं तो कहती हूँ बीच रास्ते में मार दिया जाए, जो ऐसी हरकतें करते हैं। कल को ये अकेली लड़की को दे के हरासा करते हैं, कोई लड़की आगे से बदतमीजी करती है, उसको जान से मार देते हैं कि कल को लड़की हमें ब्लैकमेल ना करे। तो मैं कहती हूँ ये काम होने से बेहतर है कि ऐसे दरिंदों को पहले से ही कवर किया जाए, इनको पकड़ा जाए। सीसीटीवी जब से क्याम हुआ है, जराइम में बड़ी रोकथाम हुई है। आपको पता है कोई भी लड़की को अगर कुछ छेड़ेगा या ऐसी कोई बेहुदा हरकत करता है, उसके नेफे में पिस्टल चल जाता है। लेकिन अगर पुलिस वाला किसी लड़की को हरासा करता है तो उसके नेफे में पिस्टल नहीं चलना चाहिए। जैसे ये खातून बता रही है और वीडियो भी मौजूद है, जिसने उसको गाड़ी में बैठाया जा रहा है बगैर किसी लेडी पुलिस के, किसी कांस्टेबल या एएसए के क्या काम है कि किसी लड़की को हाथ भी लगाए। हाँ, अगर कांस्टेबल लेडीज होती तो फिर वो उसकी तलाशी ले सकती थी, लेकिन ये तो आप कानून आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हम रोज रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जैसे ये वीडियो आप मंजर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, किस तरह उस लड़की के साथ इनको बैठाया जा रहा है गाड़ी में, और वो जो एएसआई है जो ये बता रहे हैं वकार, वो इसे बुरी बातें भी करता है, नाजेबा हरकत की भी कहता है, उनको कहता है साइड पे लेके चलो इसके साथ। तो ये सारी बातें हैं। फैसल कामरा साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर में, स्पेशल यहाँ पे भी देखें कि शादबाग में ऐसी काली भेड़ें जो हैं, जो एएसआई बता रही हैं, और उसके चंद जो एहलकार साथ थे, इनकी इंक्वायरी की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटियां, इनकी बेटियां देखें, उनको पता चले कि ये क्या हो रहा है, हमारा बाप क्या कर रहा है बाहर। बिल्कुल नानी जी, जैसे ये वीडियो आएगी तो मेरा जरूर है कि फैसल कामरा साहब इस पे एक्शन लाजमी लेंगे। हसन शहबाज को इजाजत दे, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।